हम वर्क प्लेस प्राइवेसी के बारे में बात कर चुके हैं। पिछले 3-4 दिन से हम वर्क प्लेस प्राइवेसी के ही बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कंसेंट की। कंसेंट प्राइवेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सिंपल, आपको मेरे डेटा से काम है, मुझसे परमिशन लीजिए, मुझे बताइए क्या करेंगे आप उसको, और मैंने परमिशन दे दी तो आप मेरे डेटा से पर्सपेक्टिव काम कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज हम वर्क प्लेस प्राइवेसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कंसेंट वर्क प्लेस के लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां प्राइवेसी है वहां कंसेंट है। कंसेंट प्राइवेसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर आपने किसी का पर्सनल डेटा अपने पास लिया होगा, और लेना ही क्या, वो तो 5 प्रोसेसेस हैं: कलेक्शन, स्टोरेज, मतलब आपने किसी का पर्सनल डेटा लिया है, उससे अपने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, आप किसी थर्ड पार्टी से शेयर कर रहे हैं, आप उस डेटा को किसी भी पर्पस के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, या आप उस डेटा को डिलीट कर रहे हैं, तो आपको इन सब एक्टिविटीज के लिए जिसका डेटा है उससे कंसेंट लेना जरूरी है। आपके एम्प्लॉयज का भी पर्सनल डेटा होता है, कलेक्ट करते हैं, बहुत डेटा कलेक्ट करते हैं। बेसिक नाम पता तो बहुत जरूरी है। नाम, पता, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस पहले कैसी रही है, स्किल सेट क्या है, फोन नंबर क्या है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। पर्सनल ईमेल आईडी क्या है। लेकिन आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे ही वो ऑनबोर्ड होता है, आपको उसकी बैंक डिटेल चाहिए, आपको उसको सैलरी ट्रांसफर करनी होगी, आपको उसका बायोमेट्रिक्स चाहिए, आपको उसकी अटेंडेंस लगानी है, सीसीटीवी सर्वेलेंस आपके ऑफिस में होती है, आपको उसके लिए उसका कंसेंट चाहिए। अगर आपके ऑफिस में सिक्योर एरिया जैसे डेटा सेंटर है, फाइनेंस वालों का सिक्योर एरिया जहाँ पे कोई एक्सपेंसिव आइटम्स पड़े होते हैं, क्रेडिट चेकबुक्स, बैलेंस शीट्स पड़ी होती हैं, कुछ कैश पड़ी होती है, और आप हर आदमी को उस एरिया में जाना अलाउ नहीं कर सकते, तो जिसको अलाउ करना है उसके रिस्पेक्टिव बायोमेट्रिक्स, अगर आप फिंगरप्रिंट अटेंडेंस वाले यूज कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर डबल सिक्योरिटी है कि डेटा सेंटर या सिक्योर एरिया में जाने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन चाहिए, रेटिना स्कैन चाहिए, तो आपको जरूरी है वो भी करेक्ट करना। हेल्थ केयर रिकॉर्डिंग के लिए, हर 3 महीने अपडेट करने के लिए, हर 6 महीने में अपडेट करने के लिए, इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन। काम करते हुए किसी एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है और आप उसे डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो डॉक्टर को बता सके कुछ भी। मान लीजिए वो डायबिटिक है, डॉक्टर उसकी शक्ल देख के तो बता नहीं सकता कि आज जो अभी डॉक्टर ने शुगर चेक की, क्या वो पहली बार है या पहले भी थी। हाइपरटेंसिव है, ये इन्फॉर्मेशन तो कंपनी के पास है, ये इन्फॉर्मेशन तो आप इमीडिएटली शेयर कर सकते हैं, शायद उसका इलाज ज़्यादा जल्दी हो जाए। आपको करना क्या, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए उससे कंसेंट लेना है कि हम तुम्हारी इन्फॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हुई और हमें तुम्हें किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल पर ले जाना पड़ा, तो हम उसके साथ तुम्हारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कलेक्शन खुद ही एक प्रोसेस है, तो इसलिए कलेक्शन के लिए भी आपको कंसेंट चाहिए। कंसेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो आप GDPR और DPDP के साथ कंप्लायंट नहीं है। कंसेंट के कोर प्रिंसिपल्स, सबसे पहला, कंसेंट इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, मतलब कि क्यों आप डेटा यूज कर रहे हैं और कैसे यूज करेंगे ये उस आदमी को पता होना चाहिए। फ्रीली दिया हुआ होना चाहिए, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। नौकरी पे रखते हुए आप किसी को धमकाएं कि भैया ये बात मान जा, और नहीं चलेगा। आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स और नॉर्म्स के साथ कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं, कंसेंट लिंक नहीं हो सकता। अगर उसको किसी चीज में ऑब्जेक्शन है, वो क्लैरिफाई करे और फिर अपना कंसेंट दे। और अगर उसको लगता है कि उसे कंसेंट नहीं देना है, तो उसे ये पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का कंसेंट ना देने से उसका नुकसान क्या होगा। जब तक ये बॉटलनेक ना बन जाए कि उसकी एम्प्लॉयमेंट में उसको काम करना जरूरी है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, तो वो फिर एक अलग चीज है। कंडीशन फ्री कंसेंट, पर्पस स्पेसिफिक कंसेंट, और HR के केस में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी वजह हैं जहाँ पे आपको उनका कंसेंट चाहिए। जो कि एक तो पर्पस यूज करना है आपको, दूसरा डेटा टाइप, जैसे मैंने अभी हेल्थ केयर का उदाहरण दिया था, आपको उसका एड्रेस चाहिए, आप जानना चाहते हैं आपका एम्प्लॉय कहाँ रहता है, आपको उसका एड्रेस चाहिए, आप कह रहे हैं कि हम आपको हर इवेंट पे आपके घर गिफ्ट भेजना चाहते हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको उसके एनिवर्सरी की डेट चाहिए, उसके घर का पता चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, और उसका कंसेंट चाहिए। क्यों चाहिए? हो सकता है वो कहे कि मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, हो सकता है वो कहे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे दफ्तर से मेरे घर गए, मेरा प्राइवेट इवेंट है, मुझे नहीं चाहिए कंपनी से कोई गिफ्ट। मैं नहीं चाहता कि आप मेरा एड्रेस किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करें जो मेरे घर आए डिलीवर करने। तो इन सबका एक कंसेंट फॉर्म होना चाहिए कि हम आपका पर्सनल डेटा ऐसे 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 यूज करें। और इसमें प्रोविडेंट फंड की बात आती है, जो एक तरह से कंसेंट लेना चाहिए आपको, लेकिन प्रोविडेंट फंड के कंसल्टेंट को तो डेटा जाएगा ही, है ना।
नाम, पता, फ़ोन नंबर, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन जाएगी। कंसेंट इजीली रिवोकेबल होना चाहिए। एम्प्लॉय पोर्टल है, आप जाइए, जाके अपने कंसेंट का टिक हटाइए। जैसे ही आप टिक हटाएं आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए कि इसको हटाने से आपका नुकसान। डीबीटी एक्ट कह रहा है कि कंसेंट मैनेजमेंट कंपनीज को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा और वहाँ पे रजिस्टर होने के बाद सिर्फ उन कंपनीज को कंसेंट मैनेजमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। इसका मतलब कंसेंट मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। एज एन एम्प्लॉयर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कंसेंट में जो पर्पस है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है। प्राइवेसी नोटिसेस बहुत क्लियरली पब्लिश्ड है ऑनबोर्डिंग के टाइम। कंसेंट फॉर्म जो मैंने अभी आपसे कहा, मैंने कुछ थोड़े से उदाहरण नहीं है, थोड़े से सिर्फ जो बेसिक हैं एक एम्प्लॉय के लिए। उसकी एनिवर्सरी हम इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बाकी स्टाफ के साथ शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके घर पे गिफ्ट भेज सकते हैं कि नहीं, घर पे गिफ्ट भेजने के लिए या थर्ड पार्टी के साथ उसका एड्रेस फोन नंबर शेयर कर सकते हैं कि नहीं, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पीएफ पे जाएगी। बायोमेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रहेंगे, लेकिन अगर बायोमेट्रिक का जो सॉफ्टवेयर है जो अटेंडेंस मॉनिटर कर रहा है वो क्लाउड बेस्ड है, तो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस से बाहर भी जाएगी। उसका कंसेंट है या नहीं। बायोमेट्रिक दो किस्म के भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या क्या यूज कर रहे हैं। सीसीटीवी सर्वेलेंस पे उसका कंसेंट है कि नहीं, हेल्थ केयर रिकॉर्ड पे है कि नहीं। ठीक है, तो जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं आप देखिए और देखिए, आपको बहुत डिटेल मिलेगी कंसेंट कहाँ चाहिए। और उसके पास एक डैशबोर्ड आना चाहिए जिसमें आप देख सकिए कि उसने क्या कंसेंट दिया और वो कैसे यूज हो रहा है। एज एन एम्प्लॉयर आपको लॉग करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, उसको एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म देना चाहिए, रोल चेंज पे भी और अदरवाइज भी। वो नहीं आज के बाद डेटा सेंटर में जाना चाहता हूँ, सिंपल। पर उसको ये लगता है कि कहीं मेरे बायोमेट्रिक कोई और तो नहीं यूज कर रहा, अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया है, तुमने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, अब तुम तो नहीं अंदर जा सकते, यानी कि तुम्हारे वाले बायोमेट्रिक यूज करके कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ठीक, और हर कंसेंट रिलेटेड एक्टिविटी की प्रॉपर लॉगिंग होनी चाहिए। कॉमन पिटफॉल्स, एम्प्लॉयर को क्या क्या नहीं करना चाहिए। कंसेंट फॉर्म्स को एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक नहीं करना चाहिए, ना ही एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, टर्म्स के साथ, ना ही प्राइवेसी नोटिस के साथ। प्राइवेसी नोटिस की एक्नॉलेजमेंट लेने का मतलब ये नहीं कि आपको हर किस्म का कंसेंट मिल गया। कंसेंट को रोल चेंज पे अपडेट करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ऑनबोर्डिंग के टाइम पे ही सारे पर्पस एक्सप्लेन करके कंसेंट ले लीजिए, और जब कोई पर्पस चेंज हो तो आपको हर वर्किंग एम्प्लॉय का कंसेंट दोबारा चाहिए। कंसेंट विड्रॉल मैकेनिज्म बहुत क्लियर और बहुत साफ सुथरे तरीके से अवेलेबल होना चाहिए, और कंसेंट को किसी को मॉनिटर करने के लिए नहीं यूज करना चाहिए। प्राइवेसी फर्स्ट कल्चर बनाइए अपने ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं, अगर उनको लगता है कि प्राइवेसी सिर्फ एक चेक मार्क नहीं है और वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप प्राइवेसी को बेटर हैंडल कर रहे हैं, उनके पर्सनल डेटा का ध्यान रख रहे हैं, तो वो आपके कस्टमर्स, वेंडर्स और बाकी एसोसिएट्स के पर्सनल डेटा का भी ध्यान रख सकेंगे, क्योंकि वो उसकी अहमियत समझते हैं, आपकी कंपनी को बाहर ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। प्राइवेसी का मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ अपनी प्रोटेक्शन को भी बढ़ा रहे हैं। किस चीज़ की प्रोटेक्शन को? पर्सनल इन्फॉर्मेशन की प्रोटेक्शन। आप अपने एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल कीजिए। अपने एम्प्लॉयज़ को इंटरनल कस्टमर्स की तरह समझिए, उनके पर्सनल डेटा को वैसे ही प्रोटेक्ट कीजिए जैसे आप थर्ड पार्टी वेंडर्स, कस्टमर्स, प्रॉस्पेक्ट्स की पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। वर्क प्लेस पे कंसेंट मैनेजमेंट पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें।